मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फेस मेकअप बताना चाहूंगी। फेस मतलब बेस, हमारा जो बेस सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो उसके लिए मैंने मेरी सारी प्रोडक्ट्स रेडी कर दी है। मुझे जो जो उसके लिए रिक्वायरमेंट है, पहले अपना फाउंडेशन, फिर हमारा वाइटनर, फिर लूज पाउडर, फिर हमारा ब्लश, फिर हमारा मॉइस्चराइजर, क्लिंजर, टोनर मैंने अभी कर लिया है, अभी 5 मिनट ही हुआ है तो मैं वापस से नहीं करूंगी। फिर क्लिंजर टोनर हमारा हो गया। एंड हमारा ये सारा का सारा फेस मेकअप का प्रोडक्ट है। तो आप जैसे कि देख रहे हो कि मैंने लिपस्टिक ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो मुझे अब उसको लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लास्ट में मुझे लगेगा तो मैं उसको थोड़ा सा डार्क कर दूंगी। सो फर्स्ट, जब भी हम मेकअप करते हैं, खास करके फेस मेकअप करते हैं, तो बेस मेकअप में क्या कौन सी चीजें बहुत ज्यादा ध्यान में रखना जरूरी है वो मैं आपको बता दूं। मेरा फेस टोन आप देख रहे हो कि मेरा फेस टोन मीडियम है, ना फेयर है ना ज्यादा डार्क है, राइट। तो मीडियम फेस टोन है, तो मीडियम फेस टोन के अकॉर्डिंग पहले मैंने मेरा फाउंडेशन चूज कर लिया है। मेरा एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड स्किन है, मीडियम है लेकिन ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मुझे मतलब कि जैसे कि मेरा हाफ ऑयली पार्ट है तो हाफ पार्ट मेरा ड्राई है, तो उस वजह से मुझे कोई भी एक सिंगल टोन मेरे फेस में सूट नहीं करता, तो मैं ऑलवेज 2 और 3 को मिक्स एंड मैच करती हूँ एंड उसके बाद फिर मैं उसको लगाती हूँ। तो मैंने मेरा फाउंडेशन रेडी कर दिया है, ठीक है, जो मेरा स्किन का अकॉर्डिंग चाहता है। अगर आपको ये चेक करना है तो वो भी मैं आपको बता दूं कि पहले हमारा जो लिक्विड फाउंडेशन है उसको अच्छे से शेक करो, क्योंकि लिक्विड फाउंडेशन में कैसे कि पानी जैसा नहीं है, वो थोड़ा ठीक है, तो उसको जब आप ऐसे शेक करोगे ना अच्छे से, थोड़ा जोर लगा के, तो उसके बाद ही वो निकलेगा, जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा, राइट, ऐसे निकलेगा। अगर आपने बिना शेक किए डायरेक्टली इसको ओपन करके आप निकाल रहे हो तो नहीं निकलेगा। ये काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, काफी सारी ये चीजें काफी लोग मुझे बताते भी है, इसके लिए मैं ये चीज खास करके बता रही हूँ कि इसको अच्छे से पहले शेक करो, देन उसको उल्टा करके नीचे की तरफ पुश करो, तो वो फाउंडेशन जरूर से निकलेगा। अभी आपको जैसे कि दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट। फिर उसके बाद मैं अभी के टाइम पे बता दूं तो उसमें समर में खास करके जो हमारा नॉर्मल कॉम्पैक्ट पाउडर है वो ज्यादा नहीं अप्लाई करती हूँ, बहुत कम अप्लाई करती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मैं अप्लाई करती हूँ गर्मियों के टाइम पे ये दोनों, पर्ल व्हाइट पाउडर एंड लूज पाउडर, क्योंकि ये दोनों से ही मुझे ज्यादा से ज्यादा स्वेटिंग मेरा कम रहता है, मतलब कि मेकअप लॉन्ग टाइम तक टिकाने का काम करता है। ठीक है, तो ये 2 चीज लगाती हूँ। और उसके बाद मैं ब्लश लगाती हूँ जो मेरा नेचुरल टोन का है 005, या आप इसके अलावा 003 भी लगा सकते हैं, या फिर जिन लोगों को थोड़ा स्पार्कल लुक पसंद है तो वो 4 नंबर भी लगा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये भी सेट कर लिया है, मतलब कि ले लिया है। दूसरा, ये 2 चीज, हम जो ब्लेंडर होता है, ब्यूटी ब्लेंडर एंड मेकअप ब्रश, ये भी मैंने रेडी करके रखा है। एंड यस, मैं आई मेकअप नहीं करूंगी लेकिन मस्कारा जरूर से करूंगी, तो मैंने ये भी लेके रखा है, और मेरा एक लिपस्टिक, तो ये है मेरा नॉर्मल मेकअप। ठीक है, तो फर्स्ट हम यूज करेंगे, जैसे मैंने बताया मैंने क्लिंजर टोनर ऑलरेडी कर दिया है, तो मैं अभी यूज करूंगी डेली मॉइस्चराइजर। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक मिरर की भी जरूरत होगी, तो आप हमेशा मिरर को भी रखिएगा अपने साथ में। जैसे कि मेरे पास अभी फिलहाल कोई मिरर नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, जो था वो टूट चुका है, तो मैं इसके लिए ये जो हमारा पल पाउडर है उसका मिरर जो है उसको यूज में ले लूंगी, राइट, क्योंकि उसको थोड़ा सा हमको ध्यान से लगाना है, तो इसके लिए ये चीज की जरूरत है। एंड जितने भी मेल पर्सन है, मैं मेल को बता दूं, जितने भी मेल है आपके लिए ये 3 प्रोडक्ट आप रेगुलर यूज कर सकते हो, लूज पाउडर, फाउंडेशन एंड पर्ल व्हाइट पाउडर। ये 3 चीजें आप भी लगा सकते हो सर, जितने भी आप सुन रहे हो, क्योंकि ये हर कोई लगा सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मॉइस्चराइजर से। मॉइस्चराइजर जो है उसको भी लगा सकते हो, या फिर आप एलोवेरा कुकुम्बर जेल जो है उसको भी लगा सकते हो, या फिर आप स्किन फॉर्मूला 9 का हाइड्रेशन क्रीम, यूथ एलिक्सर या ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, इसमें से भी कोई एक चीज लगा सकते हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मॉइस्चराइजर या सिर्फ एलोवेरा कुकुम्बर जेल लगाना है। तो मैं अभी ये लगा रही हूँ। ठीक है, 5 डॉट्स करूंगी एंड उसके बाद उसको अच्छे से
मैं फिंगर से भी कर सकती हूँ या फिर मेकअप ब्रश से भी कर सकती हूँ, ठीक है। इसको अच्छे से सिर्फ अपने फेस पे ऐसे लगा दो, स्प्रेड कर दो, या फिर आप फिंगर से भी इसको अच्छे से स्प्रेड कर सकते हो जितना अच्छे से हो सके। ताकि ये लगाने का रीजन ये है कि हम जब भी मेकअप करते हैं, मतलब कि फाउंडेशन लगाते हैं, तो पहले ये एक पतला सा लेयर अपने फेस पे होना बहुत जरूरी है, जो हमारे स्किन को मॉइस्चर करे, हाइड्रेट करे, ताकि इसके ऊपर हम जो भी प्रोडक्ट लगाए वो इजीली ब्लेंड हो सके, राइट। ब्लेंडिंग के लिए हमको ये चीज करना है और एक कवर बन सके, राइट। तो इसके लिए मैंने ये एक्वा जेल लगाया है, राइट। अब मैं लगाऊंगी इसके ऊपर फाउंडेशन, तो मैंने अभी आपको दिखाया था। फाउंडेशन को आप दो अलग अलग तरीके से लगा सकते हो। जो मैंने अभी दो प्रोडक्ट बताए आपको, दो दो चीजें बताई, एक ब्रश से भी लगा सकते हो और एक ब्यूटी ब्लेंडर। अभी ये ब्लेंडर है ना, बहुत छोटी साइज का था, लेकिन मैंने इसको गीला करके पानी में निचोड़ लिया, तो ये बड़ी साइज का हो चुका है, ठीक है। इसको अच्छे से निचोड़ने के बाद ही इसका यूज किया जाए, अगर आप इसका यूज कर रहे हो तो, ठीक है। एंड यस, मैं आपको ये चीज और बताना भूल गई, कंसीलर, कंसीलर भी यूज करना चाहिए। बहुत नॉर्मल लुक ले रहे हो तो भी कर सकते हो, अदरवाइज आप हैवी लुक ले रहे हो तो डेफिनेटली करना चाहिए। अब मैं इसको तीन तरह से यूज कर सकती हूँ। एक तो मैं अपने फिंगर से इससे डॉट कर लूंगी अपने पूरे फेस पे, ठीक है। या तो फिर मैं डायरेक्टली ब्लेंडर के ऊपर भी फाउंडेशन लेके इस तरह से लगा सकती हूँ, या फिर मैं ब्रश के ऊपर लेके भी इस तरह से फाउंडेशन अपने फेस पे लगा सकती हूँ। अब जैसे कि मैंने बहुत कम फाउंडेशन लिया था, तो मैं वापस से थोड़ा सा और ले लूंगी और इस तरह से आप लगा सकते हो। इन शॉर्ट मैं बताने जाऊँ तो आपको अपने फेस की हर एक एरिया को कवर करना है, हर एक कॉर्नर को कवर करना है। जहां आपको लग रहा है कि कम है तो आप एक्स्ट्रा दूसरा ले लो, लेकिन एक साथ सारा कुछ मत लगा दो। अगर जब आप ब्रश से कर रहे हो तो ब्रश को आप आंखों के नीचे ऐसे घुमा के या फिर इस तरह से कर सकते हो, या फिर दूसरा जो इसका पोजीशन है कि आप इसको सॉरी कैसे यूज कर सकते हो, इस तरह से आप राउंड राउंड करके भी इसको अप्लाई कर सकते हो, इससे इससे फाउंडेशन को अप्लाई कर सकते हो, ऐसे ऐसे राउंड राउंड सर्कुलर सर्कुलर मोशन में इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर ब्लेंडर से यूज कर रहे हो तो ब्लेंडर से ऐसे आपको इसको टैप करना है अपने पूरे फेस पे, राइट। इस तरह से आप अपने फेस पे ब्लेंडर से ब्लेंड करो, आपको दोनों चीजों से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, दोनों तरीके से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रश से ही हम अच्छा कर सकते हैं या फिर ब्लेंडर से ही कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा हाँ इसमें ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ब्लेंडर से डैपिंग होता है और हमारा जो ब्रश है उससे हमेशा ब्लेंड होता है। डैप और ब्लेंड दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। इससे ऐसे हमारा फाउंडेशन ऐसे सेट होगा, जबकि इससे आपको ऐसे रगड़ना होगा। रगड़ना मीन्स कि बहुत जोर से नहीं, लेकिन हल्के हल्के से आपको इसको अच्छे से ब्लेंड करना है अपने फेस पे। तो दोनों चीजों से अलग अलग काम होता है, लेकिन अपने फिंगर का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे आप, क्योंकि हमारे फिंगर्स अलग अलग साइज के होते हैं। अगर आप मान लो कि अपने फिंगर से लगाए तो क्या होगा कि ये जो मोटी फिंगर है उससे हो सकता है कि फाउंडेशन लग जाए, लेकिन ये छोटी दो उंगलियों से फाउंडेशन वहां पे छूट जाता है, तो वो प्रॉपर लुक नहीं आता है, प्रॉपरली वो अप्लाई नहीं होता है और पैची पैची लुक लगता है, राइट। तो इस तरह से हमको किया कर सकते हैं। मैं वापस से थोड़ा लूंगी क्योंकि मेरा नेक कवर करना रह गया है, मैं उसको भी कवर करूंगी जितना मेरा ओपन पार्ट है। तो अब वापस से मैं इससे कर रही हूँ। ये यहाँ पे लगाने का जरूरत इसीलिए है क्योंकि आपका ये चीज और ये पार्ट दोनों अलग अलग नहीं दिखना चाहिए। बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, हल्का सा सिर्फ ले लो। दूसरा, मैं आईज के ऊपर भी लगाती हूँ। जब भी मुझे आई मेकअप करना हो या ना करना हो, लेकिन मैं जब भी फेस पे मेकअप करती हूँ तो मैं आई पे जरूर से इसको लगाती हूँ। बिना आई 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 पे नहीं लगाते हो और आप उसके बिना आप फेस पे लगाते हो तो वो
उतना अच्छा लुक नहीं देता है, क्योंकि क्लियरली पता चल जाता है कि ये पार्ट आपका खाली है और ये पार्ट में आपने बहुत कुछ लगाया है। तो हमको किसी भी एंगल से ये नहीं दिखाना है कि हमने लगाया है। हमको यही दिखाना है कि पूरा फेस एक कलर का ही है, पूरा स्किन एक कलर का है, राइट? और वैसे भी हमारा फाउंडेशन लाइट वेटेड है, बहुत नेचुरल है, तो वो इतना दिखता भी नहीं है, मतलब कि इतना बहुत ज़्यादा वो दूसरे फाउंडेशन दिखते हैं ना, जैसे बाहर की कंपनियों के फाउंडेशंस दिख जाते हैं कि आपने बहुत सारा मेकअप किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता है, राइट? तो ये हो गया फाउंडेशन। यस, नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ कंसीलर। अब कंसीलर की मुझे मेरे फेस पे कोई भी टाइप का डार्क स्पॉट या फिर पिंपल का दाग नहीं है, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यस, मुझे डार्क सर्कल्स है, तो मैं हमेशा डार्क सर्कल्स पे यहाँ पे कंसीलर को लगाती हूँ, इस तरह से। और इसको ब्लेंड मैं इससे मतलब कि इससे ही डैप करती हूँ। इस यहाँ पे मैं ब्रश यूज़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ब्रश से क्या होता है कि वो अच्छे से नहीं हो पाता है। अभी यहाँ पे डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे डार्क सर्कल्स कवर हो गया, यहाँ पे दिख रहा है। तो उसी तरह से बिल्कुल हम यहाँ पे भी करेंगे। ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, आपको ये अप्लाई करना है फिर अपने आप पे। कुछ लोग सिर्फ डॉट करते हैं, ऐसे 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 डॉट करते हैं, ऐसे डॉट नहीं करना है, इसको ऐसे स्प्रेड करना है, जहां जहां पे आपका डार्क सर्कल है वहां पे। मैंने ये ब्लेंडर को गीला करके रखा है, इसके लिए ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अगर मैं ड्राई वाला ब्लेंडर लेके इसको अप्लाई करती, मतलब इसके ऊपर डैप करती, तो वो उतना अच्छे से नहीं हो पाता, बल्कि वो पूरा का पूरा बहुत ज्यादा वो एरिया उभर के आता हो, ऐसा दिखता आपको, मतलब कि ऐसा दिखता कि मैंने बहुत सारा कंसीलर लगाया और व्हाइट व्हाइट सा दिखता, थप्पे टाइप सा दिखता। ठीक है, अब उसी ब्लेंडर से मैं आई के ऊपर भी वो चीज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा अब कंसीलर लेने की जरूरत नहीं है, जो उसके ऊपर लगा हुआ है उसी से ही मैं आई के ऊपर भी लगा रही हूँ। राइट, अब ब्रश की बारी है, मेकअप ब्रश की बारी है। किसी का कोई भी प्रॉब्लम होगा, आ, मेरी आवाज कट के आ रही है सबको? हो सकता है शायद नेटवर्क का इश्यू हो, तो इस वजह से आ रहा हो ऐसा, क्योंकि मुझे एक दो जन ने बोला है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अगर आपको क्लियरली दिख रहा है तो। अब हम ब्रश के ऊपर जाएंगे। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ब्रश से हमारा लूज पाउडर लूंगी। अब हमारा लूज पाउडर आप सबको पता है कि इसमें बहुत ज्यादा रहता है, तो आप थोड़ा सा जितना आपको चाहिए उतना इस जो उसका ढक्कन है, उसका जो टॉप है उसके ऊपर निकाल लो, और फिर उसमें से लेके आप अप्लाई करो। जहां पे मैंने कंसीलर लगाया हुआ है वहां पे मैं बिल्कुल 110% ज्यादा लगाऊंगी, क्योंकि कंसीलर को सेट करना बहुत जरूरी है, वरना वो उतना अच्छा फिर लुक नहीं देता है, मतलब कि दिख जाता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ लगाया है। और बाकी के पोर्शन में मैं डायरेक्टली सिर्फ ऐसे स्प्रेड करूंगी। ठीक है, अब ये हो गया मेरा लूज पाउडर, मतलब मेरा बेस ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब ऑलमोस्ट रेडी हो जाने के बाद मैं इसके मतलब कि चिक्स पे लगाऊंगी ब्लश, जो ये वाला है। ठीक है, जो लाइट नेचुरल कलर है, कौन सा, उसको ले रही हूँ मैं।
ब्लश को लगाते टाइम हमेशा अपना फेस ऐसे स्माइल वाला रखिए, स्माइल वाला रखोगे तो ही प्रॉपर ब्लश लग पाएगा, वरना आपका ब्लश हो सकता है कि नीचे ज्यादा लग जाए, फिर ऊपर की तरफ लग जाए, जो जिस जगह पे उसको लगना है वो जगह पे प्रॉपर नहीं लग पाएगा। अब ब्लश को भी हमेशा मैं बता दूं कि हर किसी के फेस के जो शेप होते हैं, किसी का ओवल फेस होता है, किसी का स्क्वायर होता है, किसी का हार्ट शेप होता है, किसी का राउंड फेस होता है, तो हर फेस टाइप पे अलग अलग तरीके से ब्लश लगाया जाता है। उसका हम अलग से सेशन रखेंगे, क्योंकि वो अभी मैं बताऊंगी तो और टाइम लंबा हो जाएगा, जो हमारा प्रॉपर जो वर्क है वो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम अलग से सेशन रखेंगे कि कौन से फेस टाइप पे किस टाइप से हम ब्लश को लगा सकते हैं। और ब्लश लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ चिपका दिया और फिर ऐसे ऐसे कर दिया, उसको अच्छे से ब्लेंड करो। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि वो दिख रहा है, मतलब कि बहुत नॉर्मल सा नेचुरल सा दिख रहा है। ठीक है, ज्यादा नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से ब्लश लगाना है। उसके बाद ये, इसको लगाने से पहले और एक चीज मेरा है, जो है मस्कारा। मस्कारा को रोल करो, क्योंकि आज मुझे लाइनर नहीं लगाना है। मैंने जैसे कि लास्ट टाइम भी बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि आई मेकअप में आपको सारी चीज लगानी मतलब लगानी है। आप नॉर्मल सिर्फ मस्कारा भी लगा सकते हो, लेकिन एक चीज पर्टिकुलर लगा के रखो। चाहे काजल, चाहे आईलाइनर, चाहे मस्कारा, चाहे आई शेडो, एक चीज नॉर्मल अगर आप रेगुलर में भी कर रहे हो तो एक चीज एटलीस्ट लगा के रखो, तो वो खाली पना नहीं दिखेगा। तो मस्कारा को मैंने पहले ऐसे रोल किया बॉटल के अंदर, उसके बाद एक्स्ट्रा मस्कारा जो था उसको मैंने निकाल लिया है। और अब मैं, आप जैसे कि देख रहे हो, बहुत ही हल्के हाथों से उसको लगा रही हूँ। ठीक है, कुछ कुछ लोग ऐसे ऐसे लगाते हैं, सिर्फ ऐसे ऐसे करके, उस तरह से नहीं लगाना है। आपको पूरे हेयर जो, मतलब कि रूट से लेके जो एंड तक के हेयर है सब पे मस्कारा अप्लाई करना है, तभी वो आपका नॉर्मल नेचुरल दिखेगा। वरना ऐसा दिखेगा कि आपने सिर्फ आगे के हेयर में लगाया, पीछे के हेयर में पाउडर या फिर कोई ना कोई कलर चिपका हुआ दिखेगा। डन। ठीक है, अब मैं ये हमारा जो पर्ल पाउडर है उसी को लगाऊंगी। अब इसको कहाँ कहाँ पे लगाऊंगी, मैं इसको अपने आईज के नीचे जहां पे मैंने कंसीलर लगाया था वहां पे लगाऊंगी। और मैंने जो ब्लश लगाया उसके ऊपर नहीं लगाऊंगी, अब ब्लश के नीचे जो पोर्शन है वहां पे लगाऊंगी। एंड यस, फोरहेड हमारा फोरहेड खाली नहीं लेना चाहिए। राइट। एंड लिपस्टिक थोड़ा सा डार्क, क्योंकि पाउडर लगाने की वजह से, फाउंडेशन थोड़ा बहुत लगने की वजह से वो थोड़ा सा लाइट हो चुका है। तो यस, हम लिपस्टिक को थोड़ा सा डार्क करेंगे। डन। ये था हमारा फेस मेकअप, बेसिक मेकअप, बेसिक, जिसको हम सबसे ज्यादा नॉर्मल और सबसे ज्यादा बेसिक बोलते हैं, ये वो था। ठीक है, अब
नेक्स्ट हमारा सेशन रहेगा आई मेकअप का अलग से, कि आई मेकअप अलग अलग कैसे कर सकते हैं। दूसरा फिर हमारा रहेगा कि अलग अलग लिपस्टिक से अलग अलग शेड्स कैसे बना सकते हैं। तीसरा फिर हम ब्लश का रखेंगे, राइट। अभी मेरा सिर्फ ये करने का मतलब ये आज का सेशन रखने का मेरा पॉइंट यही था कि काफी सारे लोगों को मेकअप कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा दिखता भी है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वही मेकअप भद्दा सा दिखता है, या तो फिर बहुत ज्यादा दिखता है, या तो बहुत डार्क दिखने लगता है। तो वो इसलिए होता है कि या तो हमने उसको प्रॉपर ब्लेंड नहीं किया है, या फिर हमने मेकअप के ऊपर जो पाउडर लगाया, काफी सारे लोग पाउडर को डायरेक्टली उसका उसके अंदर का जो पफ होता है उससे लगाना स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली वो उससे सिर्फ हमको टचअप करना है, उससे हमारा पाउडर लगाना नहीं है। पाउडर हमेशा इससे लगाओ जो ज्यादा नहीं लगेगा और बहुत ही अच्छे से दिखेगा वो अपने फेस पे, राइट। तो इस तरह से हमको पाउडर लगाना है। और मैंने आपको बताया कि ये दोनों से आप अलग अलग किस तरह से फाउंडेशन लगा सकते हो। इससे थप थप आना है फाउंडेशन को, और इससे ब्लेंड करना है राउंड राउंड सर्कुलर मोशन में अप्लाई करके, राइट। तीसरा ब्लश किस तरह से लगाना है, फेस टाइप के अकॉर्डिंग मैं बाद में बताऊंगी नेक्स्ट सेशन में, लेकिन लगाना किस तरह से वो मैंने बताया। एंड आई पे कुछ नहीं तो एटलीस्ट मस्कारा, या तो फिर एटलीस्ट एक काजल। आई मेकअप में आप कुछ एक चीज लगा दो, कोई भी एक प्रोडक्ट लगा दो चलेगा। एंड ऑफ कोर्स लिपस्टिक, राइट। लिपस्टिक आप रेगुलर में हम अलग अलग मतलब कि घर पे है तो, बट ऑब्वियस है कि कोई ब्लैक या व्हाइट कुछ ना ऐसा तो कोई पहनता नहीं होगा, मतलब कि हर एक कलर के हमारे जो रेगुलर डेज के कपड़े होंगे वही पहनते होंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके अकॉर्डिंग बहुत नॉर्मल सा लाइट सा या फिर कोई मीडियम टोन का शेड लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन एटलीस्ट रखो, एक आधा चीज लगा के रखो, जिससे हमको एक रिफ्रेशनेस फील हो। हमको हमको खुद को अच्छा दिखे कि हाँ भाई मैं मतलब कि लॉकडाउन में जिंदा हूँ, राइट। क्योंकि अभी सबकी हालत ऐसी हो चुकी है कि घर पे रह के जैसे पता ही नहीं चल रहा है कि हम मतलब है भी या क्या कर रहे हैं कौन सी दुनिया में। तो अपने आप को ये बताने के लिए कि हम जी रहे हैं और हम काम भी कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा अपने फ्रेश अपने बॉडी पे अपने फेस पे ऐसा मतलब अलग अलग कपड़े पहनो, या फिर अलग अलग टाइप का कुछ ना कुछ रेड मेकअप करो, या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करो जिससे हमको रियलाइज हो कि या यस आई एम मैं मतलब जी रही हूँ।